Hello and welcome students again. This is me, your English teacher Harsh, and you are already watching my video, the channel English teacher Harsh, and today I'm gonna teach you a different concept in grammar. मेरे वीडियोस में आप अलग अलग टाइप के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. अगर आपको आप ग्रामर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मेरे वीडियोस डेफिनेटली देखने चाहिए. और अगर आपको अच्छी खासी ग्रामर ऑलरेडी आती है, यू नो द टेंसेस वेरी वेल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव्स पैसिव्स, ये सब चीज़ें आपको अच्छी खासी आती है, फिर तो आपको मेरे वीडियो डेफिनेटली देखने चाहिए, क्योंकि मैं आपको उससे भी ऊपर के लेवल पे ले जाना चाहता हूँ. तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. ये जो सेंटेंसेस आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, इनमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. आपको अक्सर दिखता होगा कि आप लिखते हैं आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ. अगर आपको कोई हिंदी का सेंटेंस मैं किताब पढ़ता हूँ उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाए तो आप लिखते हैं आई रीड बुक, और जब टीचर उसको गलत करते हैं तो आप कहते हो कि ये गलत कैसे हो सकता है. आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ. इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि ये जो नाउन है बुक, ये एक सिंगुलर नाउन है. और सिंगुलर नाउन, अच्छा ये दोनों सेंटेंसेस में आप कंपैरिजन कीजिए, आई रीड बुक और आई रीड अ बुक, विच वन इज़ द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा सही है. तो अगर आपको समझ है थोड़ी सी तो आप कहेंगे कि आई रीड अ बुक ये ज़्यादा सही सेंटेंस है. इनफैक्ट यही सही सेंटेंस है. ऊपर वाला सेंटेंस मस्ट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ये गलत. क्यों? मैं बताता हूँ. इंग्लिश में कहते हैं कि अ सिंगुलर नाउन इज नेवर, आप चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. अ सिंगुलर नाउन इज नेवर यूज्ड नेकेड. एक सिंगुलर नाउन को आपको कभी भी, अगर आपको एक अच्छी ग्रामर सीखनी है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो एक सिंगुलर नाउन को कभी भी अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए. उसके पहले कुछ न कुछ आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन कुछ न कुछ लगाना चाहिए आपको, जैसे कि यहाँ पर लगा रखा है. ये बात आपने देख ली, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर स्पेस करने के लिए. फिर से देख लीजिए, अ सिंगुलर नाउन इज नेवर यूज्ड नेकेड. इंग्लिश में एक सिंगुलर नाउन कभी भी अकेले यूज़ नहीं करनी चाहिए सेंटेंस में. ये वाला जो सेंटेंस है इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, आई रीड अ बुक, जो ये नाउन है ये सिंगुलर है, और इससे पहले क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है, अ बुक. और ये आर्टिकल लगाया है इसलिए क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो बुक है ये एक ही है. वैसे तो आप कहेंगे कि ऊपर जो बुक है वो भी तो एक ही है, वो भी तो प्लूरल नहीं है, उसमें एस लगता तब ज़्यादा बुक्स होती, वो तो एक ही बुक है, लेकिन एक ही बुक तो है. लेकिन मैंने कहा कि सिंगुलर नाउन कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता. इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको उससे पहले ए लगाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा इंटेलिजिबल है और करेक्ट भी है. ठीक है, अब ये सेंटेंस सही होगा. आई रीड अ बुक, ये तो ऑब्वियसली सही है. लेकिन अगर आप प्लूरल का यूज़ करते हैं, जैसे ये बुक्स है, तो फिर आपको ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मीन्स तो होता है एक. ए मीन्स वन, ए मीन्स वन होता है. और क्योंकि यहाँ पर वन बुक नहीं है, वन से ज़्यादा है, इसलिए ये प्लूरल है. और अब ए लगाने पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो है ही नहीं, एक से ज़्यादा है. आप यहाँ एक से ज़्यादा टू लिख सकते हैं, आई रीड टू बुक्स, तो सही है. बाकी आई रीड बुक्स भी एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है. तो ये बात आपको समझ में आई कि हम बुक से पहले ए क्यों लगाते हैं, यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी सिंगुलर नाउन अकेले यूज़ नहीं होती है. नीचे के सेंटेंसेस आप देखिए, शी ईट्स एप्पल, शी ईट्स एप्पल, ये दिखने में 99% लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो करेक्ट सेंटेंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसमें प्रॉब्लम उनको तब नजर आएगी जब वो नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे, जो कि है शी ईट्स एन एप्पल. एन, मैंने कहा ए मीन्स वन, एन मीन्स भी वन होता है, एन मीन्स भी वन होता है. यानी आप बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि वो जो चीज़ है वो एक है. एन एप्पल, एक एप्पल खाती है. शी ईट्स एन एप्पल, ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज इसमें सिंगुलर नाउन आया है. और क्योंकि सिंगुलर नाउन अकेले यूज़ नहीं होता सेंटेंस में, उससे पहले कुछ ना कुछ लगता है, तो आपको यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा, जो कि आपने इस सेंटेंस में लगा दिया, और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है. अब अगर यहाँ पर एप्पल्स होता तो आपको
न सिर्फ ए और एन बल्कि आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी वो सही होगा। जैसे कि शी ईट्स एप्पल्स, ये एप्पल्स प्लूरल है और ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इससे पहले आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। और अगर आपको लग रहा हो अब कि ये एप्पल्स के साथ वर्ब का एस यस वाला फॉर्म क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि एप्पल्स तो प्लूरल है, तो बात दरअसल ये है कि ये जो वर्ब है और इसमें एस यस जो लगता है वो इसकी वजह से लगता है, ना कि इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं लगता है, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वजह से लगता है। वी यूज एस यस इन द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वजह से। तो शी तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस लगाया है और ये सेंटेंस सही है। एप्पल्स से पहले कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सो बॉय, मैंने लड़के को देखा। आपको एकदम सही लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे तब आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बॉय है ये सिंगुलर नाउन है। इससे पहले आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। मैंने कहा आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन। यहाँ क्या लगेगा, आई सो अ बॉय। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो द भी लग सकता है, आई सो द बॉय। द क्यों लग सकता है और ए क्यों लग सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ए लगाते हैं और आप लिखते हैं आई सो अ बॉय, इट मीन्स दैट यू डू नॉट नो दैट बॉय। वो लड़का आपके लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है, आप उसको जानते नहीं हैं, कुल मिला के आइडेंटिफाइड नहीं है। तो जब आइडेंटिफाइड नहीं होता है, आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, और पहली बार ही आपने उसको देखा है, ये अनआइडेंटिफाइड है, दिस इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, तब ए का यूज़ करते हैं, जब आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप उस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने उसको पहले से देखा हुआ है, तो आप लिखेंगे आई सो द बॉय, मैंने वो लड़का देखा, जो लड़का कल तुम्हारे घर आया था, जिस लड़के ने रेड शर्ट पहन रखी थी, जो लड़का मुझे रास्ते में मिला था, जो लड़का तुम्हारा दोस्त है, वो लड़का मैंने देखा, आई सो द बॉय। तो ये द यूज़ करते हैं, आर्टिकल द, जब चीज़ें आपके लिए आइडेंटिफाइड होती है, आप पहले से उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, तब आप इसका यूज़ करते हैं। यहीं पर अगर आप लिखें कि आई सो बॉयज़, आई सो बॉयज़, ठीक है। कुछ लगाना हो तो आप लगा सकते हैं आई सो टू बॉयज़। अब भी ये सही है, पहले भी सही था, अब भी सही है। मैं कहूँ आई सो गर्ल्स, सही है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ है वो वाला रूल, तो ये तो प्लूरल है। आई सो गर्ल्स सही है। अगर मैं लगाऊं तो आई सो टू गर्ल्स, अब भी ये सही है। अगर आपको और भी कुछ लगाना हो तो आप लिख सकते हैं आई, अच्छा इनको सबको मिटा देते हैं, उसके बाद ऊपर लगाते हैं आई सो गर्ल्स, ये भी करेक्ट है। आई सो टू गर्ल्स, ये भी करेक्ट है। आप ऊपर ये भी लिख सकते हैं आई सो अ गर्ल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और आई सो द टू गर्ल्स, ये भी करेक्ट है। बात दरअसल ये है कि आई सो अ गर्ल, आप नहीं जानते हैं उसको। आई सो गर्ल्स, इनको भी आप नहीं जानते हैं। आई सो टू गर्ल्स, दो गर्ल्स देखी हैं, जैसी गर्ल्स होती है वैसी दो गर्ल्स थी, मैं नहीं जानता उनको। लेकिन अगर आप उनको जानते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड टू यू ऑलरेडी, तो आप कहेंगे आई सो द टू गर्ल्स, मैंने वो दो लड़कियां देखी जो कल अपने घर आई थी, जिन्होंने ग्रीन ड्रेस पहन रखी थी, जिनको मैं पहले से जानता हूँ। आई सो द टू गर्ल्स, ये है। अब क्योंकि आप अच्छे खासे ग्रामरियन बनते जा रहे हो, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है, ये पूरी जो फ्रेज है नाउन फ्रेज है ये, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है हेड वर्ड, ये है हेड वर्ड।
ये जो हेड वर्ड है ये नाउन है, इसलिए ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज को भी आप एनालाइज करें तो ये डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, ये प्री डिटर्मिनर है, ये क्या है, प्री डिटर्मिनर। आर्टिकल है द जो कि यहाँ पर प्री डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ये टू जो है वो भी डिटर्मिनर है। ठीक है, आई सो द टू गर्ल्स, एकदम सही है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि जो हम आई सो अ बुक, आई रीड अ बुक, इस तरह के ए लगाते हैं और जो आपको अजीब लगता है कि एक ही तो है, ए क्यों लगा रहे हैं, ए लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश की कि ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी तो ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि ए का मतलब है कि नॉन आइडेंटिफाइड, आप जानते नहीं हैं। और ये भी ज़रूरी होता है कि आप सिंगुलर नाउन को अकेले यूज़ नहीं करते, कभी कभी सिंगुलर नाउन को अकेले यूज़ करते भी हैं, वो हम देखेंगे और किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.